बहनों और भाइयों, 1990 के दशक कांग्रेस के पाप, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पाप की पराकाष्ठा को भी हमने देखा है। पूरी दुनिया ने देखा है कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बर अत्याचार हुए थे। मानवता का इतना बीभत्स पाप उस समय हुआ था। उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की बजाय उन दहशतगर्दियों के साथ ये सभी दल खड़े हुए थे। केवल भारतीय जनता पार्टी उस समय उन पीड़ित कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी थी। और मैं आज फिर आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा सो करके दिखाया है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है। यह मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए, और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, जब हम आपके पास यहां पर आए हैं, मैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को, गुर्जरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्हें समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत को ये मारन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों का
हाथों में सौंपने का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? बहनों और भाइयों, हमें भूलना नहीं चाहिए, ये आर्टिकल 370 पंडित नेहरू ने यह दंश जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था। घाटी में कश्मीरी पंडितों का पलायन कांग्रेस और नेहरू की वजह से हुआ। देश की आजादी के बाद बहनों और भाइयों, जब देश के सभी राज्य विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुके हैं, तब जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की धारा से यहां की जनता जनार्दन को क्यों वंचित रखा गया? बहनों और भाइयों, और आज इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आज तो जम्मू कश्मीर की पहचान जो मैंने आपको बताया, चिनाब ब्रिज, जोजिला टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये सभी आज जम्मू कश्मीर की पहचान बन चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली कटरा के बीच या यहां की पहचान बन रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज जिस प्रकार की एक नई स्थिति पैदा हुई है, मैंने अपने भाषण के शुरुआती दौर में कहा कि बहनों और भाइयों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश की धरती से यहां पे आया हूं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना, 5 सदी के बाद रामलला का विराजमान हुआ। कारण था बीजेपी के कारण, मोदी जी के कारण। और याद रखना, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी महर्षि वाल्मीकि के कारण, वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी है। आज अयोध्या धाम में आप जाएंगे, आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, रेलवे की, सड़क की, एयर कनेक्टिविटी की। ये विकास, सुरक्षा, रोजगार, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जम्मू कश्मीर आज इन आकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़े, और इन आकांक्षाओं का प्रतीक देश के अंदर केवल मोदी जी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी है, केवल भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के विकास, सुरक्षा और सम्मान के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर को अब चूकना नहीं चाहिए।